आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। देखिए, अगर आप इसमें ध्यान से देखें, पहले पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिसमें आप आराम से पढ़ पाए। देखिए इधर जरा, इन अ क्लासरूम, ये बेटा क्लासरूम है, ठीक है। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट दी पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो बेटा देखो इधर ए बी सी और डी, ये 4 फ्रेंड्स बेटा बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एज शोन इन फिगर। अब बेटा वो कह रहे चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द रूम, इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो बेटा चंपा ने बोला, मतलब इस क्लासरूम में कोई 2 फ्रेंड्स आए, ठीक है। चंपा ने बोला कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये चारों बेटा किस में बैठे हुए हैं, स्क्वायर में बैठे हुए हैं। फिर चमेली ने क्या बोला बेटा, चमेली डिसअग्रीज, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो बेटा अगर ये चारों की चारों साइडें क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो क्या ये स्क्वायर हो जाएगा? हाँ जी, नहीं होगा। 4 साइड्स इक्वल आने से बेटा हमें यह पता चलता है कि वो एक रोम्बस है या नहीं है। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तब ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं। तो हमें साथ के साथ बेटा क्या निकालने पड़ेंगे, इनके डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलो इसको छोटा कर देते हैं। बेसिकली अब हमें इसकी जरूरत है, इसको हटा देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। देखो आप सही से देखें तो आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए, तो कोऑर्डिनेट्स आपको खुद निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एज सॉल्यूशन पे जरा ध्यान दीजिए बेटा। एज वी कैन सी, कैन ऑब्जर्व कोऑर्डिनेट्स ऑफ each point आर। बेटा कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। ए के बेटा कोऑर्डिनेट्स बताइए जरा, अगर आप ध्यान दें बेटा यहां पे सही से, तो बेटा ये 3rd रो और 4th कॉलम में है बेटा, रोज ही दिए हुए हैं ऊपर नीचे। तो देखो ये इसका कोऑर्डिनेट बेटा क्या होगा, 3,4। ए के बेटा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3,4। बी के अगर मैं बात करूं तो बेटा 6,7 हो जाएगा। तो बेटा बी के क्या हो गए, 6,7। सी की अगर मैं बात करूं तो बेटा क्या हो जाएगा, 9,4 हो जाएगा। तो ये हो गया 9,4 एंड ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के कोऑर्डिनेट। अब बेटा डी की अगर मैं बात करूं तो डी के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या है, जरा ध्यान दीजिए, 6,1। क्या है बेटा, 6,1। बताइए कोई दिक्कत? अब मैं इसको थोड़ा तरीके से कर देता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा, ए के कोऑर्डिनेट बेटा क्या है जरा देखिए, 3,4। बी के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या है, 6,7, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या है, 9,4। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6,1। अब बेटा हमें क्या निकालना है यहां पर, डिस्टेंस। यहां पे आप क्या करोगे, बाय या यूजिंग लिखो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा यूज करने के लिए पहले मैं निकाल रहा हूं ए बी। क्या निकाल रहा हूं बेटा, ए बी। जरा ध्यान देना बेटा, ए बी की बात कर रहा हूं मैं, ए बी। तो ये हो गया बेटा x1 y1 और ये x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब के 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बेटा यहां पर जरा देखिए, 6 माइनस 3 कितना होता है बेटा, 3। तो यहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। और यहां पर जरा देखिए 7 माइनस 4 भी कितना होता है, 3। तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर कितना आ गया बेटा, जरा ध्यान दीजिए। हाँ जी, यहां पर आ गया 9 प्लस यहां पर भी कितना आ गया, 9। अंडर रूट में ये सॉल्व होकर कितना आ गया बेटा, 18। कितना आ गया, 18। ज्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं,
इससे काम चल जाएगा, अंडर रूट में ही छोड़ दो, ठीक है। दूसरा बेटा मैं निकाल रहा हूं BC का, जरा ध्यान दीजिए बेटा, B और C इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये हो गया बेटा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा बेटा x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। फिर बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को देखें तो आ रहा है बेटा 3 का स्क्वायर, और इन दोनों को देखें तो बेटा क्या आ रहा है -3 का स्क्वायर, क्योंकि 4 माइनस 7 कितना होता है बेटा 3। आप बेटा ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान यहां पर है नहीं, आपका ध्यान ड्राइंग पे है बस, क्योंकि ये तो आएगा नहीं, सिर्फ ये आएगा एग्जाम में, है ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, और -3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 9 प्लस 9 बेटा कितना होता है 18, ये आ गया बेटा 18। तो दोनों सेम हो गए, चारों का सेम आना जरूरी है। अब मैं क्या निकालूंगा बेटा CD, क्या निकालूंगा बेटा CD। जरा ध्यान दीजिए, ये x1 y1 और ये x2 y2, CD। फॉर्मूला तो बेटा फिर भी अभी यही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब के 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो बेटा आंसर आ रहा है -3 का होल स्क्वायर, और यहां पर भी कितना आ रहा है बेटा -3 का होल स्क्वायर। बेटा -3 का स्क्वायर होता है 9, और यहां पर भी -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 9 प्लस 9 बेटा कितना होता है 18। तो तीन साइडें तो बेटा इक्वल हो गई। अब आ जाइए बेटा किस पे, इस पर DA पर। DA बोल दो या AD बोल दो, बात एक ही है, AD। फॉर्मूला क्या होगा जरा देखिए, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब के 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बेटा इन दोनों को जरा सॉल्व कीजिए, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा -3 का होल स्क्वायर। इधर जरा ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहां पर क्या होता है बेटा 9, यहां पर कितना आ जाएगा 18। बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी। क्या यहां पर बेटा हम ये बोल सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है? नहीं, हमें बेटा क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा कि बेटा वो डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं। डायगोनल्स क्या है जरा ध्यान दीजिए बेटा, एक तो है AC। AC की अगर मैं बात करूं, AC निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा, लेकिन जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये x1 y1 और ये x2 y2। फॉर्मूला क्या है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बेटा जरा इधर देखो, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, तो यहां पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और 4 माइनस 4 कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर। इधर देखो जरा 36, या फिर बेटा आप चाहो तो 6 ही छोड़ दो, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो बेटा बेसिकली यहां पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा BD, क्या निकालना है बेटा BD, क्योंकि ये भी तो एक डायगोनल है, BD। बेटा ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2, तो बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया 0 का स्क्वायर और ये कितना हो गया बेटा -6 का स्क्वायर। इन दोनों को जरा सॉल्व कीजिए, तो ये तो हो जाएगा बेटा 0, ये कितना हो जाएगा बेटा 36, यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 36 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ गया बेटा 6। तो देखो चारों साइडें बेटा इक्वल आई हैं और दोनों डायगोनल्स आए हैं, इसका मतलब ये क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे सिंस ऑल साइड्स एंड
diagonals are equal, therefore it is a square। बेटा क्या है ये? स्क्वायर है, और इसीलिए बेटा जो चंपा है वो क्या है? करेक्ट है। इसीलिए चंपा इज करेक्ट। ठीक है बेटा, चंपा जो है वो क्या है बेटा? करेक्ट है। क्लियर हो गई बात? यानी इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करना है, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। प्लीज नोट इट डाउन।